मंगल की डेडलाइन हतमी। ईरान से डील के लिए अमरीकी तजावीज़ अहम। ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, शायद वो रात कल हो। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान के पास मंगल की रात 8 बजे तक का वक्त है। मुआहिदा ना किया तो ईरान में पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स भी नहीं बचेंगे। ईरान को पत्थर के जमाने में लेकर जाऊंगा। तबाह तैयारे के कर्नल को वापस लाने के ऑपरेशन में 155 जंगी तैयारों और 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। पायलट को दिन की रोशनी में ईरान के अंदर जाकर रेस्क्यू किया। हमने अपने तैयारे खुद तबाह किए क्योंकि उस नई टेक्नोलॉजी को दुश्मन तक पहुंचने से रोकना था। अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल से अमेरिकी जंगी तैयारा गिराया गया। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान में 30 दिन के दौरान 13,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में गाली देने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, जंगबंदी के लिए ईरान वो करे जो उसे करना चाहिए। ईरान की नई क़यादत साबका रहनुमाओं से कम शिद्दत पसंद है। आबना हरमज नहीं खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। जरूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका ईरान जंग रोकने का पाकिस्तानी मंसूबा। रॉयटर्स के मुताबिक सालिसों की कोशिशों से 45 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने मुमकिन जंगबंदी के लिए फरीकैन से बात की। गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिन तौर पर 45 दिन की जंगबंदी और दूसरे मरहले में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहदा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुसलसल राब्ते किए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ पर रद्द अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का रद्द अमल जाहिर करता है ईरान ने सीज़ फायर को मुस्तरद कर दिया। ईरान का जंग के मुस्तक़बिल और मुकम्मल खात्मे पर जोर। 10 निकाती मुतालबात में तनाज़ात का खात्मा सर फहरिस्त। आबना हरमज से महफूज सफ़र के लिए ज़ाब्ता कार। हमलों के मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और ईरान पर अमली पाबंदियों की खात्मा भी शामिल। बरतानवी टीवी के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जंगबंदी मंसूबा बहुत सी दस्तयाब तजावीज़ में से एक है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, 15 निकाती अमरीकी मंसूबा गैर मंतकी और अफसानवी है। सालिसों से बात कमजोरी नहीं। ईरान के तवानाई और सनती ढांचे को निशाना बनाने की बातें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की मदद करने वाले ममालिक भी जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुर्तकब होंगे। मददगार ममालिक का हिसाब भी अमरीका के साथ होगा। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत, दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं, शख्सियात को शहीद करके ईरानी अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की अमरीकी धमकी काबिल मुज़म्मत है। पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और शहरी मकामात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे खामोश और बेहिस बने हुए हैं, शायद जारहियत में शरीक होकर इस आग को मजीद भड़का रहे हैं। अमेरिका और इसराइल जंगी मकासद में नाकामी को छुपाने के लिए टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कार्रवाइयाँ ईरानी कौम का अज़्म मजबूत कर रही हैं। मज़ाहमत जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने वाज़े कर दिया, कहा कि तालीमी इदारों पर बमबारी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। जारहियत से साइंसी तरक्की नहीं रुकेगी। जारहियत करने वालों को अपनी ताकत दिखाएंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म की शहरी तनसीबात को किसी भी फरीक की जानिब से निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। कतर और खित्ते के दीगर ममालिक में ईरानी हमले काबिल मज़म्मत हैं। जंग से अलग रहने वाले ममालिक के खिलाफ कशीदगी दुरुस्त नहीं। कशीदगी के खात्मे के लिए जामे और पायदार सिफारती हल ही वाहिद रास्ता है।
कशीदगी बढ़ी तो अमन मुमकिन नहीं। यूरोपीय काउंसिल के सदर की शहरी तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत। एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। खित्ते के शराकतदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की आवाम को उठाना पड़ेगा। अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की आवाम को उठाना पड़ेगा। तमाम फरीकैन को तहम्मुल और सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अमन मुज़ाकरात की बाज़गश्त में अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। डेडलाइन ख़त्म होने से पहले जंगी जुनून में मजीद शिद्दत। पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा मजीद खादमी शहीद। इसराइल का कुद्स फोर्स के खुफिया यूनिट के सरबरा को शहीद करने का दावा। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद। कई इमारतें तबाह। इसराइल का अस्लोविया में पेट्रोकेमिकल तनसीब पर भी हमला। अस्लोविया को बिजली, पानी और ऑक्सीजन फराहम करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान ने एक और अमरीकी लोकस ड्रोन तबाह कर दिया। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। ईरान ने इसराइल में तल अवीव समेत 28 मकामात पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी मिसाइल से हिफा के स्ट्रैटेजिक मराकज़ में तबाही। 4 अफराद हलाक। इमारतें मलियामेट। ईरान का कीमियाई कंपनियों, फैक्ट्रियों और फौजी इज्तमात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमलों में उर्दन में 2 और यूएई में 4 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब का इसराइली और अमरीकी बहरी जहाज़ों पर भी हमले का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत के जजीरे बोबियान पर अमरीकी अफवाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराकी मुजाहिदी ग्रुप ने भी हमले बढ़ा दिए। कुवैत, ईरान और शाम में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के भी इसराइल पर हमले। इसराइल की जनूबी लबनान में बमबारी। 13 अफराद शहीद। तिब्बी अमले के 2 अरकान भी शामिल। शोहदा की तादाद 1497 हो गई। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में सेहूनी फौजियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के सरबरा अयाल जामिर का कहना है दरियाए लेतानी के जनूब में तमाम इलाकों को अमली फौजी जोन में तब्दील कर दिया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमास का एक बार फिर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का कहना है ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले जंगी जारहियत है। ईरान को दिफा का हक हासिल है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तवानाई, बचत और किफ़ायत शहरी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद की जाएंगी। मैरिज हॉल्स, मार्कीज को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे के बाद मुनाकिद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। सूबा सिंध में मार्केट्स और दीगर औकातकार के हवाले से मुशावरत जारी। वजीर आजम ने कहा कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तफाक राय से फैसला किया। उम्मीद है वजीर आला सिंध भी जल्द फैसले में शामिल हो जाएंगे। किफ़ायत शहरी मुहिम। कराची में मार्केट्स के लिए रात 8 या 9 बजे का वक्त मुकर्रर करने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने मुजव्वज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी। सूबे में होटल्स, फूड कोर्ट्स के औकातकार महदूद करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकारीब में 1 डिश की पाबंदी की तजवीज़। कराची में शादी हॉल्स रात 10 बजे के बाद खुले रखने पर सजा और जुर्माने की सिफारिश। देही इजला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स को पाबंदियों से इस्तिस्ना होगा। वज़ीर आला सिंध की बिजनेस कम्युनिटी के ओहदेदारान से मुलाकात। कारोबार के औकातकार से मुतालिक मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा ताजिर बरादरी की मुशावरत से मार्केट्स के वक्त का तयन होगा। ताजिरों की तजावीज़ पर गौर करके वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे।
पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक इकदाम पर गौर। वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम ने मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफ किया। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। वज़रा की यकीन दहानी। इत्तेहादी जमातों का वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें। मौलाना फजलुर रहमान का जुमे के रोज मुजाहिरों का ऐलान। JUI सरबराह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आम आदमी का सुकून छीन लिया गया। जाली हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। जंग की वजह से पूरा खलीज इम्तिहान से गुजर रहा है। इसराइल के नापाक अज़ाइम को समझना होगा। इन कैमरा इजलास बुलाकर अवामी नुमाइंदों को ब्रीफिंग देने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और बरतानवी वज़ीर हमेश फाल्कनर में टेलीफोनिक राब्ता खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ। फरीकैन का पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजबूती का अयादा। रहनुमाओं ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। इसाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। इसाक डार ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत को उजागर किया।